आप उदय होते हैं तो ही ऐसे शुभ अवसर प्राप्त होते हैं, वरना व्यक्ति सोच के भी नहीं कर पाता। देखिए, जैसा कि आज 5वां दिन है, 5वें दिन से सुनते आ रहे हैं कि ठीक है, इस कथा का माध्यम कौन बना था? जगदीश विश्वकर्मा। आज हम और आप जो ये एकत्रित हुए हैं तो जगदीश विश्वकर्मा की ही देन है। उसने जो भी किया अच्छा किया, बुरा कुछ भी नहीं किया। क्योंकि ठीक है, वो तो मान लीजिए समय की बात है, शायद है कि इस डेट में उसे नहीं लिखा हुआ था, यही कहेंगे। पर जो कि हम और आप एकत्रित हुए हैं कि ये उसी की देन है। न वहां तक ये बात आती और न हम और आप यहां तक एकत्रित होते, क्योंकि प्रभु की ऐसी कृपा है कि मुझे भी कम ही टाइम रहता है, आगे भी कथाएं हैं। उस समय पर बात हुई और हमारी आपकी बात हुई। आपने 2 दिन के अंदर बोला कि महाराज जी वही डेट फिक्स है, तो मैंने कहा फिक्स है। तो मैं तो इस व्यासपीठ से जगदीश विश्वकर्मा को साधुवाद दूंगा, तो धन्यवाद दूंगा, क्योंकि इस प्रकार की भूमिका बना करके हमें और आपको सबको एकत्रित किया। हो सकता है वह कथा सुनता तो अकेले, जैसा कि अभी आपने अपने भजन के माध्यम से व्याख्या की कि कम से कम 10 लोगों को एकत्रित तो किया। इसमें देन किसकी है? जगदीश विश्वकर्मा की है। आइए हम और आप प्रसंग पर चलते हैं। तो जब यहाँ गोपियों को लगा कि आज हमें लाला का दर्शन कैसे होगा, तो जितनी मटकी थी सब मटकियों को तोड़ा। तो जब तक मंदिर से सासों मायाएं बोले बहू ये क्या हुआ? बोले मत पूछो, वो नंद की छोरा आए और मटकी को तोड़ के चले गए। बोले अच्छा हुआ नंद के छोरा की इतनी हिम्मत, इसी वक्त जाओ आप उलाहना दे के आओ। हम शायद जाएंगे तो बात कुछ ज्यादा बलवती होगी। तो गोपियां क्या उलाहना देखती हैं सुखदेव जी के शब्दों में कि बदसाने मुंचनी क्वचित समय क्रोध संजात हासा स्तेयं स्वदधिपयः कल्पितस्ते मरिकान भोक्ष विभिजत साचेनत भारमदिनक्ति द्रव्यालाभे खड्गे कुपितो ये संस्कृत में जितने भी श्लोक बोलता हूँ मैं, तो संस्कृत में बोलता हूँ। अब आप लोगों की समझ में आते हो या न आते हो, क्योंकि संस्कृत की बड़ी भाषा है। क्योंकि कई लोग कहते हैं महाराज हमारी समझ में श्लोक नहीं आते, पर जो कथा भागवत की बगैर श्लोक की जाती है वह भूत कथा मानी जाती है। उस कथा का कोई महत्व नहीं होता, इस बात को जान लें। श्लोक एक कथा का श्रृंगार है, जैसे कथा का श्रृंगार संगीत है, इसी तरह भागवत का श्रृंगार श्लोक है। बगैर श्लोक की कथा हो ही नहीं सकती। जब तक आज गोपियां वहां नंद भवन में पहुंचती हैं तो नंद रानी ने देखा, बोले रे आज तो मेरे घर कोई सप्ताह की कथा भी नहीं है, आज कोई उत्सव भी नहीं है, ये आज नई नई बहुएं कहां से आ रही हैं? गोविंद को लगता है आज फिर कोई नाटक हो गया। जब नंदरानी का दर्शन हुआ गोपियों को, तो नंदरानी ने कहा आओ बहना कैसे आना होगा? बोले आप ये बताओ कि आपके लाला कहाँ है? बोले वो तो अंदर सोए रहा है। बोले मैया मत पूछ। बोले क्या हुआ? बोले आपके जो लाला है घर घर चोरी करते हैं। तो नंदरानी ने कहा कैसी बात कर रहे हो? मेरा लाला चोरी करता है, किस बात की? बोले मैया मत पूछ, दूध दही माखन मिश्री की। तो मैया ने लाला का कान पकड़ा। उसी समय श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं
परीक्षित, इस झांकी का दर्शन करो कि जिसके नाम से काल कांपता है, आज मैया यशोदा उस गोविंद का कान पकड़े है। जिसके नाम से काल भी कांपता है, मैं प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं मैया यशोदा के बादशाह को। जब यहां पर गोपियां उल्हाना देती हैं तो गोविंद जो है तो मैया का साड़ू का पल्लू पकड़ करके थर थर कांपते हैं। तो मैया ने कहा, रे दूध दही की चोरी करे तो कौन सी बात है, थोड़ा सा दे दिया करो। तो गोपियों ने कहा, मैया आप कहती हो थोड़ा सा दे दिया करें, यदि हम प्रेम से देते हैं तो मालूम है क्या कहते रे, मुझे भिखमंगा समझ रखा है क्या? 9 लाख गाय हैं मेरे बाबा के, मैं तो चोरी को लूंगा और अभी लूंगा। बोले और तो और मैया, जब इनको पता लगता है कि गैया धोने का टाइम होता है तभी हमारे बछड़े खोल के भाग जाते हैं। तो मैया ने कहा, काम ही तो कर रहे हैं। बोले नहीं मैया, उचित समय जब इनको पता लगता है कि गाय धोने के समय है, उसके ठीक 10 मिनट पहले बछड़ा छोड़ के भाग जाते हैं। बोले क्यों रे लाला? बोले मैया, जितनी भी गोपियां हैं ये सब झूठ बोल रही हैं। तो मैया ने कहा, तो बेटा मुझे पहले से पता है कि मेरे घर तो हरिश्चंद्र ही पैदा हुआ है सत्यवादी। तो गोविंद वहां हंसने लगे, मैया ने मुझे अभी भी पहचान लिया, बताओ। इस प्रकार से गोविंद की अनंत लीलाएं हैं। एक गोपी कहती है, मैया मत पूछ, मेरी और सुन ले। बोले तू भी सुना। बोले एक समय क्या हुआ कि मेरे पति देव का जन्मदिन था, मैं पंजीरी भूंज रही थी, कहीं से आपके लाला पहुंचे। बोले भाभी हमारा प्रसाद लगाओ, हमसे बड़ा दे दे कौन है? तो मैंने कहा लाला रुक जाओ, पहले पंडित जी को प्रसाद लगेगा फिर तुमको देंगे। तो कहीं से 2 बिल्ली के बच्चे लेके आए, पटरा में बैठा के चले गए। बोले भाभी जी सच्चे भगवान आ गए हैं कि पूजा कर लेना। तो इस प्रकार की तो हरकत करते हैं। इस प्रकार से जैसे गोपियां सोचती हैं कि जब तक हम उल्हाना देती रहेंगी, जब तक कम से कम हम गोविंद का दर्शन ही करती रहेंगी, गोविंद को निहारती ही रहेंगी। गोपियों का एक ही मनोरथ है। मैया ने कहा ठीक है, एक काम किया करो, जो तुम्हारी मटकी है थोड़ा सा ऊपर लटकाया करो। बोले मैया मत पूछ, हम सब कुछ के हार गई। इनने एक टोली भी बना रखी है, इनकी टोली को क्या नाम है, बाल गोपाल शौर विद्या प्रचार मंडल। वाके ऊपर एक छोरा, वाके ऊपर एक छोरा, सबसे ऊपर श्रीमान जी। और तो और मैया कम से कम हमारी मटकी को तो सलामत छोड़ दे। तो मैया जा घर में दूध दही वो भी परेशान, और जा घर में दूध दही नहीं वो भी परेशान। मैया बोले क्यों रे लाला? बोले मैया सब झूठ बोलती है। बोले एक काम किया करो, अपनी मटकी को थोड़ा सा ऊपर लटकाया करो। बोले मैया मत पूछ, हम तो पीपल की दाढ़ी से भी मटकी लटका सके। एक दिन हम खिड़की से देख रही थी कि पता नहीं मैं आपके लाला कितना बड़ा बांस लेकर गया है, और नीचे से मटकी में ठोकर मारा और जितना दूध दही था सब पी गए। और तो और मैया पता नहीं इसकी बंदरों से क्या रिश्तेदारी थी, इसकी एक आवाज में हजारों बंदर पटक दिए इसने। मुझे ये बंदर है कौन है? जब रामानंद में राघवेंद्र सरकार बन के लिए गए थे तो जो बंदरों ने सेवा की थी राघवेंद्र सरकार की, तो राघवेंद्र सरकार कहते हैं आज मैं तुम्हें दूध दही माखन मिश्री खिला करके तृप्त करूंगा। पूर्व से है। इस प्रकार से गोविंद की अनंत लीलाएं हैं। तो माखन मिश्री दूध दही गोविंद ने सब कुछ प्राप्त किया। तो गोविंद ने सोचा कि यदि मैं यहाँ आया हूँ तो किस लिए आया हूँ। जैसा कि आप लोग वृंदावन जाएंगे तो जो व्यक्ति वृंदावन जाता है, अब वृंदावन जाने के बाद यदि उसने वृंदावन में वास नहीं किया तो शायद ही कि वृंदावन की महत्व को नहीं जानता। कि रमणी रे तिले तो नहीं कियो न जमुना पान, रे मन मूरख समझो नहीं ब्रज को
पे महान। तो वृंदावन जाने के बाद जिसने रमण रेत में लेटा नहीं, तो शायद वृंदावन का महत्व नहीं जानता। इस प्रकार से आज मैया यशोदा दही बिलोल रही थी, तो गोविंद मचल गए, मैया मैं अभी लूंगो और ताजो दही लूंगो। तो मैया किसी न किसी काम में गोविंद को अटका देती है। तो गोविंद ने सोचा कि दूध दही माखन मिश्री तो मैंने बहुत खा लिया, तो थोड़ा सा ब्रज का जो महत्व है उसमें भी प्रकाश डाल लेते हैं। क्रीड़ा क्रीड़ा मानस्ते रामध्या गोपिका कृष्णो मृदुं भैक्षिवानित्यमात्रे न्यवेद। एक इदा क्रीड़ा मानस से रामाध्या गोपदा का। एक बार गोविंद यहाँ से ब्रह्मांड घाट पहुंच गए, जाना है। जब गोविंद यहाँ से ब्रह्मांड घाट पहुंच गए, जल्दी आ जाइएगा। जब गोविंद यहाँ से ब्रह्मांड घाट पहुंचते हैं, बच्ची तो है करीब 3 वर्ष के, एक मकान बनाते हैं, तो दूसरे मकान को